Hello dear student, today we start exercise 7.2 question number 32. Dear student, question number 32 आपसे क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 32 ही है, देख लेते हैं। बिल्कुल इंटीग्रेशन हमने फाइंड करना है 1/1 प्लस कॉट एक्स का। अब देखिए इसमें किसको क्या सब्स्टिट्यूट करो कि दूसरा वाला टर्म dt मिल जाए, मतलब दूसरा वाला टर्म भी t के फॉर्म में मिल जाए। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है और नीचे वेरिएबल है, और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कभी करके कभी कांस्टेंट आ नहीं सकता, क्योंकि ये कॉट एक्स है। अगर x होता तो मैं मान लेता। आ गई ना बात में, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कभी 1 नहीं आ सकता, और 1 का डिफरेंशिएशन तो कभी कॉट एक्स नहीं आ सकता। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करें? देखिए 1/1 प्लस कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, लिखा जा सकता है ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब देखिए बच्चों, ये साइन एक्स इधर चला गया ना इधर पर, इसके अपॉन में 1 है, तो एलसीएम कितना आ गया, अपॉन में कितना आ गया, साइन एक्स। ऊपर 1 है ऑलरेडी, ठीक है। ये अपॉन में देखो साइन एक्स एलसीएम आ गया, ये साइन एक्स इधर मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां पर क्या है, dx। इतनी आ गई बात समझ में? कैसे किया समझ में आया ना बच्चों? ठीक है, देखो सिंपल हमने क्या किया, साइन एक्स इधर मल्टीप्लाई 1 इधर मल्टीप्लाई, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और उसके अपॉन में साइन एक्स। अब आपको पता है ये साइन एक्स कहां जाता है, 1 के साथ, बहुत अच्छे से मालूम है, 11th क्लास में हमने इसमें बहुत डिस्कस किया है। ठीक है, देखिए a अपॉन a के फ्रैक्शन में अगर b अपॉन c है, देखो ना a के अपॉन में ये b और c है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये एक फंक्शन है तो साइन एक्स ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स ऊपर चला गया, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फिर यहां पर कितना, dx। अब देखो क्या अब किसी को t मानकर बनेगा? अभी भी नहीं, क्योंकि अपॉन में पूरा ये फंक्शन एक है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरा एक फंक्शन है। अगर आप इसको t मानोगे तो साइन एक्स का cos x होगा और cos x का माइनस साइन एक्स होगा, तो cos x माइनस साइन एक्स dx आपको dt मिलेगा, जबकि ऊपर तो केवल साइन एक्स है कि नहीं है, और साइन एक्स को t मान के नीचे वाला कभी नहीं मिल सकता, तो आपको ये dx वाला dt के टर्म में मिल ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि ये 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आना पड़ेगा ना dt के बराबर। क्लियर? वो हो नहीं सकता। तो देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मानकर ये आपको मिलेगा नहीं, ऊपर वाला, इसको मानकर ये नीचे वाला आपको कभी मिलेगा नहीं। तो अब कैसे सॉल्व करें? अब एक काम करना, ये जो साइन एक्स है उसको इसकी तरह बनाने की कोशिश करना। क्लियर? बिल्कुल साइन एक्स वाले टर्म को इसकी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे बनाएंगे? अगर आप ये सोचते हैं कि cos x ऐड कर दें और cos x सब्सट्रैक्ट कर दें, बिल्कुल sin x प्लस cos x, देखो अगर मैं sin x में cos x ऐड कर दूं और cos x ही सब्सट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो बन गया ना sin x प्लस cos x। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो इसके अपॉन में भी ये चला गया अलग से, तो इसके अपॉन में अलग से चला गया और इसके अपॉन में भी अलग से चला गया ना, अपॉन वाले टर्म को दोनों के साथ अलग अलग लिख सकता हूं। देखो ये तो कैंसिल होके 1 आ गया, ठीक हो गया, लेकिन ये तो फिर से फंस गया ना, ये और ये सेम ही तो है, बस अंतर क्या है, यहां cos x है तो यहां sin x है, तो ये फिर से फंस जाएगा ना। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो क्या आ गया, i इक्वल्स 2। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 sin x, 2 से डिवाइड किया तो 1/2 बाहर ले लिया, कर सकते हैं ना। अब कांस्टेंट अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो, बात तो एक ही आई। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसके आगे हम क्या करें, देखिए i इक्वल्स टू कितना, 1/2, ठीक हो गया। ये 2 sin x को मैं क्या लिख सकता हूं, sin x प्लस sin x लिख सकता हूं, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है ना, सिर्फ इसी कारण से मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि 2 sin x को मैं sin x प्लस sin x लिख सकता हूं ना। अब देखिए अब क्या बन सकता है, ये नीचे वाले टर्म की तरह, बिल्कुल sin x प्लस sin x है, नीचे sin x प्लस cos x है। अब बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कैसे? अगर मैं इसमें cos x ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं,
क्लियर? तो क्या करोगे, इन न्यूमरेटर एड एंड सब्ट्रैक्ट cos x, ठीक है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो किसको, cos x को। तो क्या मिलेगा देखो, i इक्वल्स टू 1/2 ऐसी है इंटीग्रेशन। अब ऐड कर दिया तो क्या हुआ, sin x प्लस cos x हुआ कि नहीं हुआ, sin x के साथ cos x को ऐड किया और इस sin x के साथ cos x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बात तो एक ही है, प्लस sin x माइनस cos x। इसको सॉल्व करोगे यही तो आएगा ना, ऊपर जो आया है देखो, cos x से cos x कैंसिल हो गया ना, कैंसिल, और यहां पर भी sin x, यहां पर भी sin x, और sin x प्लस sin x कितना, 2 sin x। आ गई ना बात, यही तो आ रहा है जो है। क्लियर? हमने क्या किया, ऊपर वाले टर्म को नीचे वाले की तरह बनाने की कोशिश करी। तो कैसे बनाए, हमने न्यूमरेटर में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया cos x को। क्लियर? तो कर दिया, करने के बाद नीचे वाला टर्म मिल गया। नीचे वाले टर्म की तरह बनाना है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता हूं तो क्या प्रॉब्लम आई वो मैंने समझा दिया था, लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्या, अब नहीं आ रही ना, सिंगल cos x या sin x नहीं बच रहा है। ठीक, अपॉन में कितना है बच्चों, अपॉन में है sin x प्लस cos x, यहां पर dx। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं ये sin x प्लस cos x को इसके अपॉन में और इसके अपॉन में अलग अलग लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिख दिया हमने, sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना, sin x प्लस cos x के अपॉन में अलग से और इसके अपॉन में अलग से लिख सकते हैं। और इंटीग्रेशन आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट भी तो हो जाएगा ना, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो इसके साथ भी dx लिख लो और इसके साथ भी इंटीग्रेशन लगा के dx लिख लो। बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि बाहर से 1/2 है, 1/2 इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, क्योंकि 1/2 ये दोनों के साथ है ना बाहर पे कॉमन, तो मैंने बिग ब्रैकेट लगा दिया। आ गई ना बात समझ में? देखो इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, पता है ना, तो बस sin x के अपॉन में इसको अलग ले गए, इसके अपॉन में इसको अलग ले गए, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो दोनों के साथ इंटीग्रेशन ले गए। अब देखिए 1/2, देखो इससे ये कैंसिल, तो कितना बचा यहां पर 1 इंटू dx। अब इससे कैंसिल तो नहीं हो रहा है ना, इससे कैंसिल नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। क्लियर? इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता है, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, अगर मैं अपॉन वाले को t मान लूं तो ऊपर वाला मिल जा रहा है, देख लो, पुट, अब कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट, sin x प्लस cos x इक्वल्स टू t, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है ना, cos x। क्लियर? और cos x का माइनस sin x और x का कितना dx बराबर कितना dt। ब्रैकेट के बाहर क्यों लिखा dx, समझ में आया, sin x का cos x dx हो जाएगा, cos x का माइनस sin x dx हो जाएगा, तो dx दोनों में से कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए बच्चों, i इक्वल्स टू 1/2 1 इंटू dx, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल दिया तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इंटीग्रेशन माइनस कॉमन निकालने पर ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा cos x और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा माइनस sin x, अपॉन में कितना sin x प्लस cos x, बाहर पे क्या आ गया dx। कोई डाउट? आ गई बात समझ में, कैसे कैसे किया समझ में आ रहा है। देखिए इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस। क्लियर? अब देखिए i इक्वल्स टू 1/2, x ऐसे ही रहा, माइनस sin x प्लस cos x को t माना है, तो ऊपर वाला पूरा क्या मिल गया, dt मिल रहा है ना, तो बस ऊपर dt आ गया और नीचे क्या आ गया, t आ गया। अब इंटीग्रेशन कर दो, 1/2 x माइनस dt अपॉन t कितना log t प्लस कांस्टेंट कितना c, जब इंटीग्रेशन हो जाता है कांस्टेंट जोड़ देते हैं ना, तो लास्ट में आंसर यहां देख लीजिए बच्चों, i इक्वल्स टू कितना 1/2 x माइनस लॉग कितना t, log t है ना, t हमने किसको माना है, t हमने sin x प्लस cos x को माना है, तो t की जगह में sin x प्लस cos x
और प्लस कांस्टेंट कितना c, तो यही आपका इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई डाउट? डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आंसर समझ में आ गया? देखो आंसर क्या आ रहा है, i इक्वल्स टू, यहीं पर लिखते हैं अगर 1/2 x माइनस लॉग t की जगह में sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट कितना c। आ गई ना बस में, ये 1/2 x के अपॉन में भी चला गया, s के अपॉन में भी, c के अपॉन में भी अगर आप इसको ले जाओगे तो c भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो c/2 को हम कैपिटल C मान लेंगे तो आएगा तो कांस्टेंट ही ना, तो उसके अपॉन में न भी ले जाओ तो भी चल जाएगा। अगर लिमिट दी होती तब ले जाना जरूरी होता। आ गई ना मतलब, लिमिट नहीं दी है तो कोई जरूरी नहीं है। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कैसे हमने करना है समझ में आया? कॉट x को पहले तोड़ना है। सेम अगला क्वेश्चन भी ऐसी है, बस वहां 10x का फॉर्मूला लग रहा है, बाकी करना यही प्रोसेस है। आ गई ना बात में बच्चों? हमने कैसे सॉल्व किया समझ में आया? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 33, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या बोल रहा है, i इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1/1 माइनस 10x, आपने इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें, देखिए i इक्वल्स टू, देखिए बच्चों अभी फिर से वही कंडीशन आ रही है जो cot x के साथ आए, ऊपर कांस्टेंट है नीचे 10x है, ठीक है, t मान के बन नहीं सकता, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 10x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर वही चीज अपॉन में 1 आ गया, एलसीएम कितना आया cos x, तो ये cos x कहां जाएगा ऊपर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिटेल में बता दिया, तो ये cos x कहां चला गया ऊपर, ठीक है। अपॉन में ये cos x इधर मल्टीप्लाई, cos x माइनस sin x, ये कैसे लिखा समझ में आ गया ना, cos x एलसीएम आया, ये cos x चला गया 1 के साथ तो ऊपर आ गया, यहां cos x माइनस sin x, कोई डाउट? फिर वही चीज 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमने नीचे वाले की तरह फंक्शन को बनाना है। अगर मैं इसमें sin x को सब्ट्रैक्ट और sin x को ऐड कर दूं तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या आएगी, cos x माइनस sin x से ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक sin x सिंगल बच गया, तो क्या फर्क पड़ा, इसमें ऊपर cos x सिंगल है, उसमें ऊपर sin x सिंगल बन जाएगा। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अच्छे से समझाया था, तो क्वेश्चन तो फिर भी अटक जाएगा ना। इसलिए क्वेश्चन को सही से सॉल्व करने के लिए पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से हमने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, cos x माइनस sin x। अब देखिए हम इस 2 cos x को लिख सकते हैं cos x प्लस cos x लिख सकते हैं ना, ठीक है, cos x प्लस cos x लिख सकते हैं ना 2 cos x को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, cos x है ऊपर, नीचे वाली की तरफ बनाना है, तो क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, sin x इन न्यूमरेटर में हम इसको ऐड भी कर देंगे सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो cos x माइनस sin x हो गया, प्लस हमने ऐड कर दिया तो cos x प्लस sin x हो गया। कोई डाउट? देखिए cos x में हमने sin x को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और इस cos x में हमने sin x को ऐड भी कर दिया, क्या फर्क पड़ा, sin x से sin x कैंसिल, cos x और cos x ऐड होके 2 cos x, यही तो आ रहा है ना। कोई डाउट? अब ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो इसके अपॉन में भी अलग से और इसके अपॉन में भी अलग से चला जाएगा, पता है ना आपको, तो दोनों के अपॉन में अलग अलग ले गई cos x माइनस sin x और इसके अपॉन में भी अलग ले गए cos x माइनस sin x। क्योंकि आपको ये भी पता है इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इंटीग्रेशन इसके साथ भी चला गया और इंटीग्रेशन इसके साथ भी चला गया, बस बड़ा ब्रैकेट लगा देना क्योंकि ये 1/2 दोनों के साथ है कि नहीं। ये मैंने अब सॉर्ट कर दिया एक स्टेप, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूं। क्लियर? सॉर्ट समझ में आ रहा है बच्चों, सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह, बस 1/2 अगर कॉमन है, क्योंकि 1/2 दोनों के साथ आएगा ना, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए i इक्वल्स टू 1/2, इस cos x माइनस sin x से ये कैंसिल, तो ऊपर तो बच गया 1 into dx। यहां देखिए
यहां क्या आएगा, प्लस ऊपर आया cos x प्लस sin x अपॉन में आया cos x माइनस sin x dx। क्लियर, यही तो आया ना अपॉन में। अब देखिए हम क्या करेंगे, पुट cos x माइनस sin x इक्वल्स टू t, अपॉन वाले को t मान लिया, क्या मिलेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर x का dx माइनस sin x का cos x, फिर इस x का dx, तो dx दोनों में है तो dx क्या आ जाएगा कॉमन, और t का dt। समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ, cos x का माइनस sin x, x का dx माइनस देखो sin x का cos x, फिर इस x का dx, तो इसमें भी dx इसमें भी dx, तो dx कॉमन, t का dt। कैसे कर रहे हैं, एक्चुअल में हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। क्लियर, तो देखिए बच्चों इन दोनों में से माइनस कॉमन आ गए, sin x प्लस cos x dx इक्वल्स टू dt। अब इस माइनस को चाहे आप इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बात तो एक ही आई, तो क्या आ जाएगा sin x प्लस cos x dx इक्वल्स टू माइनस dt। आएगा कि नहीं आएगा माइनस dt, तो देखिए I इक्वल्स टू 1/2 1 इंटू dx, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस cos x प्लस sin x dx, cos x प्लस sin x dx कितना है माइनस dt, तो ऊपर तो आ गया माइनस dt, अपॉन में cos x माइनस sin x कितना है t, तो अपॉन में आ गया t। देखिए I इक्वल्स टू 1/2 x, ये प्लस ये माइनस, प्लस और माइनस कितना माइनस, और dt अपॉन t log t, तो यहां पर आ गया log t, इंटीग्रेशन हो गया तो क्या जुड़ जाएगा कांस्टेंट, 1/2 x माइनस log t की वैल्यू पुट कर दीजिए cos x प्लस sin x, बिग ब्रैकेट क्लोज, प्लस कांस्टेंट c। कोई डाउट, देखो अच्छा t हमने cos x माइनस sin x को मान रखा है, तो cos x माइनस sin x आ जाएगा। कोई डाउट, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम वैसा ही। ये देखो 1/2 अंदर भी ले जा सकते हो, x/2 माइनस 1/2 log cos x माइनस sin x। अब आपके मन में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, ये 1/2 क्या कांस्टेंट c के साथ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, अगर आप ले जाना चाहो तो। ठीक है, अगर आप ये कांस्टेंट अलग से नहीं जोड़ते, वैसे तो कांस्टेंट अलग से जोड़ा जाएगा, ये वेरिएबल के साथ ही 1/2 जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में 1/2 इस इंटीग्रेशन और इस इंटीग्रेशन के साथ है। लेकिन अगर आप कांस्टेंट जोड़ रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है ये 1/2 इसके साथ ले गए, वैसे जाएगा नहीं 1/2 इसके साथ, क्यों, क्योंकि 1/2 इस वेरिएबल और इस वेरिएबल के साथ जाएगा केवल, क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रेशन केवल इसका हो रहा है ना, और 1/2 इन्हीं दो फंक्शन के साथ था। क्लियर, कांस्टेंट तो अलग से जुड़ा हुआ है। अगर इस 2 को आप गलती से इसके अपॉन में भी ले गए तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। इस केस में अगर लिमिट दिया होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि c कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, c और 2 दोनों कांस्टेंट है, तो जो भी आएगा वो कांस्टेंट आएगा। अगर आपने उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती तब आप गलत हो जाते हैं। क्लियर, तो इस चीज में ध्यान रखना, ठीक है, वो बाकी बाद में बताऊंगा, अभी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपको लिमिट नहीं दी रहेगी। क्लियर, डियर, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट 34th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 34th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है √10x अपॉन sin x cos x को। अगर आप अंडरूट वाले फंक्शन को भी t मानते हैं, वैसे तो अंडरूट वाले फंक्शन को t मत मानना, क्यों, क्योंकि t मान सकते हो, ठीक है, अंडरूट के अंदर, क्योंकि सिंगल टर्म है। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए समझते हैं 10x को अगर t माने तो 10x, थोड़ी देर के लिए समझते हैं 10x को अगर t माने तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec²x। क्या यहां पर कहीं पर sec²x है, नहीं, लेकिन क्या बन सकता है, अगर मैं बात करूं sec² थीटा की, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं 1/cos² थीटा, मतलब अपॉन में cos² थीटा अगर हो तो मैं 1/cos² थीटा को sec² थीटा लिख सकता हूं। लेकिन अपॉन में तो 1/cos x केवल cos x है, होना क्या चाहिए था cos² होना चाहिए था ना। देखो अगर 10x को t मानो तो sec² आता है, अपॉन में sec² के लिए 1/cos² होना चाहिए, तो अपॉन में तो केवल cos x है। तो क्या ये cos x को आप cos² लिख सकते हो, बिल्कुल। कैसे, अगर आप डिनोमिनेटर में cos x से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दो तो मल्टीप्लाई करने में cos² हो जाएगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप इसमें cos थीटा से मल्टीप्लाई और cos थीटा से डिवाइड भी कर दो, क्या कोई फर्क पड़ेगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, यही तो आएगा ना,
क्लियर? तो वही चीज मैं यहाँ पर भी बोल रहा हूं। तो क्या करोगे इसमें, समझ में आया मैंने क्यों करना है, क्वेश्चन को समझना है। हम क्यों इसमें cos x से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, समझ में आया? क्योंकि tan x को अगर t मानोगे तो sec स्क्वायर x चाहिए, और sec स्क्वायर x तो मिल नहीं रहा है, लेकिन sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अगर अपॉन में cos स्क्वायर x मिल जाए, अपॉन में cos x है, cos स्क्वायर x बन जाए तो मिल सकता है sec स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x कैसे मिलेगा, डिनोमिनेटर को cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में, इन डिनोमिनेटर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय cos x। तो देखिए अंडरूट 10x ऐसे ही रहा। अब डिनोमिनेटर में आपने क्या किया, sin x cos x तो पहले से था, ठीक है, sin x इंटू cos x पहले से था, cos x से मल्टीप्लाई भी कर दिया और cos x से डिवाइड भी कर दिया। कोई फर्क पड़ा? cos x से cos x कैंसिल हो गया, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। ठीक, अब देखिए अंडरूट 10x ऐसे ही रहा, dx भी ऐसे ही रहा, sin x अपॉन cos x, आपको पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है, tan थीटा। तो ये तो सब इंटू में है ना, तो cos x को मैं किसी भी एक के अपॉन में लिख सकता हूं, सभी के अपॉन में नहीं जाएगा क्योंकि इंटू में ही। तो sin x अपॉन cos x को मैं tan x लिख सकता हूं। तो इस sin x अपॉन cos x को मैंने tan x लिख दिया, cos x इंटू cos x को मैंने cos स्क्वायर x लिख दिया। ठीक, अब देखिए अंडरूट 10x ऐसे ही रहा, अपॉन में भी 10x ऐसे ही रहा, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x, देखो अपॉन में cos स्क्वायर x है, कहने का मतलब है इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, अंडरूट 10x इंटू 1, बात तो एक ही है। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर x लिखते हैं ना। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x की जगह में sec स्क्वायर x लिख दिया। अब क्या करोगे, अंडरूट के अंदर सिंगल टर्म है ना, तो बस पुट अंडरूट 10x इक्वल्स टू t, ठीक है, अंडरूट 10x की जगह में आपने t रख दिया। तो अब अंडरूट है तो दोनों ओर स्क्वायर करो, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायर ले लेते हैं। 10x का अंडरूट 10x का स्क्वायर 10x आ गया और t का स्क्वायर t स्क्वायर आ गया। आफ्टर डिफरेंशिएशन, हमें डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा ना बच्चों, डिफरेंशिएशन तो हमने किसी भी हालत में करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, फिर x का कितना dx, t स्क्वायर का कितना 2t, फिर t का कितना dt, ये तो आपको मालूम है ना। तो बस sec स्क्वायर x dx की जगह में 2t dt रख देंगे, कोई डाउट? अब देखिए नाउ i इक्वल्स टू कितना, स्क्वायर रूट, देखो आपने इंटीग्रेशन कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 10x की वैल्यू कितनी है t, तो इसकी जगह में t आ गया, ठीक। sec स्क्वायर x dx की वैल्यू कितनी आ गई, 2t dt, तो इसकी जगह में 2t dt आ गया। क्लियर, आ गई बात समझ में? sec स्क्वायर x dx की जगह में कितना आ गया, 2t dt आ गया, अपॉन में क्या है 10x, और 10x की वैल्यू क्या आ रही है, t स्क्वायर, तो अपॉन में आ गया t स्क्वायर, ठीक है। देखिए इस t से एक t कैंसिल, इस t से ये t कैंसिल, 2t ऊपर भी है 2t नीचे भी है, t स्क्वायर ऊपर भी बन रहा है नीचे भी, पूरा कैंसिल, तो कितना बचा 2 इंटू डी टी, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया तो 1 इंटू डी टी लिख सकता हूं, 2 बाहर आ गया तो 1 तो बचा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो t होगा प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। अब देखिए 2 t क्या है, t आपने किसको मानना है, अंडरूट 10x, तो t अंडरूट 10x को माना है, तो 2 अंडरूट 10x प्लस कांस्टेंट c, ये आपका इसका आंसर आ गया। बहुत इजी, कैसे किया समझ में आया, बस पहचानना है। 10x को अगर t मानोगे तो sec स्क्वायर x चाहिए, sec स्क्वायर x है नहीं, cos x है अपॉन में, तो sec स्क्वायर x को हम 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो लेकिन अपॉन में तो cos x है, तो स्क्वायर कैसे बनेगा, cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, sin x अपॉन cos x 10x, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x, अंडरूट के अंदर सिंगल टर्म है तो उसको t मान लिया, स्क्वायर कर दिया, 10x का sec स्क्वायर x, x का dx, t स्क्वायर का 2t और t का dt, ठीक है। अब यहां पर रख दिया हमने,
आई अंडू 10x की जगह में t, sec स्क्वायर x dx की जगह में 2t dt और अपॉन में 10x है, 10x कितना है t स्क्वायर, दो टी स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल, ऊपर बचा 2 dt, 2 बाहर आ गया, 1 इंटू dt, 1 इंटू dt का t प्लस कांस्टेंट c, t की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। कोई डाउट? डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, 35 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपका टास्क है, बहुत इजी है। इसमें किसको टी मानोगे? अगर ये log x का डिफरेंशिएशन करके 1/x आता है ना, तो बस 1 प्लस log x को t मानना, स्क्वायर वाले को नहीं मान सकते, 1 प्लस log x को t मानना। इसको t मानोगे तो 1/x dx dt मिल गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा t स्क्वायर और यहां आ गया dt, इसका डिफरेंशिएशन आप इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। देखो 1 प्लस log x को t मान के 1/x dx dt हो गया, यहाँ t तो t का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतने क्वेश्चन कर लेंगे।